सनी हाल में ही एक ढाबे में मैनेजर की जगह नियुक्त हुआ था। अच्छा खास ढाबा था और यह नौकरी में बड़ी मुश्किल से उसे मिली थी। जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है तो उसकी कीमत भी पता चलती है। वो बड़ी सतर्कता से काम में जुटा रहता, ग्राहकों पर नजर रखना, पैसे का हिसाब रखना, सब कुछ। ढाबा में अंदर बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा था कि खाना लो और वहीं किसी बेंच पर बैठकर खा लो। अपने 10 दिन के काम में ही उसने नोटिस किया कि हर दूसरे दिन एक आदमी आता है, भीड़ का फायदा उठाकर खाना खाता है और बिना पैसा दिए चला जाता है। नई नौकरी की वजह से वो कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं करना चाहता था। उसने सबसे पहले यह बात ढाबे के मालिक को बताई। मालिक ने कहा जब वो आए तो उसे दिखा देना। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया। भीड़ का फायदा उठाकर उसने काउंटर से खाना भी ले लिया और कोने में खाने लगा। तभी सनी की नजर उस पर पड़ी और वो ढाबे के मालिक से बोल पड़ा, देखिए देखिए वही है, वो दाहिने तरफ की बेंच पर बैठा है। कितना नुकसान हो गया इन वर्षों में, ना जाने कितने दिनों से इसने खाने के पैसे नहीं दिए। ढाबे का मालिक मुस्कुराकर बोला, इसे तो मैं जानता हूँ, जब से ढाबा खोला है तब से आता है, यह खाना खाता है चला जाता है। फिर आपने इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? सनी की आश्चर्य भरी नजरें उस पर अभी भी टिकी थीं। देखो सनी, पहले ये आदमी सामने पेड़ है ना, उसके पीछे खड़ा रहता है, फिर भीड़ बढ़ने पर ढाबे में आता है। वो शायद ईश्वर से मनाता है कि ढाबे में भीड़ हो, क्योंकि जब ढाबे पर भीड़ होगी तभी वो भी भीड़ में छुपकर खाना खाने आ पाएगा। मुझे विश्वास है इस भूखे की पुकार ईश्वर सुनते हैं और मेरे ढाबे पर भीड़ हो जाती है। मुझे तो यह आदमी अपने ढाबे के लिए नजरबट्टू लगता है, जिसके वजह से बिजनेस भी अच्छे से चलता है और किसी की नजर भी नहीं लगती, क्योंकि ईश्वर की कृपा बनी रहती है ढाबे पर।